नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं भारत और बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरें केवल 8 मिनट में। लेकिन उससे पहले लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर कर दें। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप यादव ने राजद विधायक भाई वीरेंद्र को गुंडा मवाली बताया है। मनेर में मतदान केंद्र पर विवाद के दौरान भाई वीरेंद्र का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे पुलिस अधिकारी को अपशब्द कहते और जलाने की धमकी देते सुनाई दिए। बिहार में पटना के सभी सीटों पर मतदान के बाद सारे पोल ईवीएम कॉलेज स्थित वज्रगृह में जमा कराए गए हैं। इसकी 24 घंटे निगरानी की जा रही है। प्रत्याशी या उनके प्रतिनिधियों के ठहराव की व्यवस्था भी यहां की गई है। पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया है। पार्टियां जीत के दावे कर रही है, पर नेताओं के चेहरे थके हुए हैं। पार्टी दफ्तरों में चहल पहल है, लेकिन उत्साह कम है। कुछ क्षेत्रों में उदासीनता के कारण निराशा है। सभी परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया है। पहले चरण में मतदाताओं में जमकर उत्साह देखा गया है। बिहार में रिकॉर्ड 64% वोटिंग हुई है। पटना में भी इस बार वोटरों ने खूब वोटिंग की है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 64% मतदान हुआ, जो एक रिकॉर्ड है। छिटपुट घटनाओं के बीच शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। पटना में शहरी क्षेत्रों में उदासीनता रही। विजय सिन्हा ने राजद पर आरोप लगाए। वहीं सारण में एक उम्मीदवार पर हमला हुआ। मुकेश सहनी ने बिहार चुनाव 2025 के मद्देनजर विजय सिन्हा के आरोपों पर जांच में हो रही देरी पर सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा कि अगर सरकार उनकी है तो जांच में इतनी देर क्यों लग रही है। उन्होंने पहले चरण के चुनाव को महागठबंधन के पक्ष में बताया है। कार्तिक शुक्ल एकादशी के बाद शुभ कार्य शुरू हो गए हैं। 16 नवंबर को सूर्य के राशि परिवर्तन से विवाह का मौसम शुरू होगा, जिसका शुभ मुहूर्त 18 नवंबर से शुरू होगा। पंडित राकेश झा के अनुसार नवंबर और दिसंबर में विवाह के कई शुभ मुहूर्त हैं। बिहार में 2025 के चुनावों के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने शांति भंग करने की आशंका में 1415 लोगों पर कार्रवाई की। सुरक्षा बलों ने मतदान केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी, जिससे मतदाताओं ने बिना किसी डर के अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार चुनाव 2025 को लेकर रोटी जलने की बात कही और पिछले 20 वर्षों के अनुभव का हवाला दिया। उन्होंने राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव की बात कही और जनता से सोच समझकर फैसला लेने की अपील की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 121 सीटों पर 60% मतदान हुआ। बेगूसराय में सबसे ज्यादा वोट पड़े। महिलाओं और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोलंबिया की टीम ने मतदान प्रक्रिया का जायजा लिया। भागलपुर, नवगछिया और बांका के संवेदनशील इलाकों में विधानसभा चुनाव के दौरान पुलिस विशेष गश्त करेगी। आईजी विवेक कुमार ने पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे अर्धसैनिक बलों के साथ गश्त करें और थानेदार गतिविधियों पर नजर रखें। बिहार के मुजफ्फरपुर में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक अभियान चलाया। जीविका दीदियों, आंगनबाड़ी सेविकाओं और आशा कार्यकर्ताओं ने मतदाताओं को एकजुट किया। 21 लाख मतदाताओं ने मतदान की शपथ ली। मुजफ्फरपुर में बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद बाजार समिति स्थित वज्रगृह में देर रात तक ईवीएम जमा कराने की प्रक्रिया चलती रही। डीएम और एसएसपी समेत कई अधिकारी व्यवस्था बनाए रखने में जुटे रहे। मुजफ्फरपुर में बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ, जिसमें 70% मतदाताओं ने भाग लिया। वर्ष 2005 के बाद यह सबसे अधिक मतदान है। शहर की मुजफ्फरपुर सीट पर 59% मतदान हुआ। गया के खिजरसराय में जनशक्ति जनता दल की चुनावी सभा में तेज प्रताप यादव ने मतदाताओं को संबोधित किया। उन्होंने फर्जी पार्टियों से सावधान रहने और अविनाश कुमार सोनू को जिताने की अपील की। तेज प्रताप ने कहा कि सोनू शिक्षित और युवा हैं। बक्सर में पंचकोशी यात्रा 9 नवंबर से शुरू हो रही है। रामरेखा घाट से शुरू होकर यह अहिल्या धाम पर पहला पड़ाव लेगी। 5 दिनों तक चलने वाले इस मेले में श्रद्धालु 5 कोस की यात्रा करते हैं और अलग अलग भोग लगाते हैं। वाराह पुराण में इसका महत्व वर्णित है। एक महिला जब मतदान करने पहुंची तो उसे पता चला कि उसका वोट पहले ही डाला जा चुका है। इस घटना के कारण मतदान केंद्र पर हंगामा मच गया, क्योंकि कई मतदाताओं को उनकी पर्चियां नहीं मिली। मतदाताओं में इस बात को लेकर काफी गुस्सा था। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए ये कैटरिंग सेवा शुरू की है। अब आरा, पटना समेत कई स्टेशनों पर यात्री जोमेटो और स्विगी से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते हैं। ऐप में ट्रेन नंबर और पीएनआर डालकर मनपसंद भोजन का चयन किया जा सकता है। भोजपुर के मतदान केंद्रों पर सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में स्थानीय कला, संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम की झलक देखने को मिली। कार्यक्रमों में भोजपुर की कृषि समृद्धि को भी दर्शाया गया, जिससे मतदाताओं में उत्साह का संचार हुआ।
किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार प्याज का उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत बीज उपलब्ध करा रही है। किसानों को इन बीजों पर 75% का अनुदान मिल रहा है। इस योजना से किसानों को आर्थिक रूप से मदद मिलेगी और वे बेहतर मुनाफा कमा सकेंगे। बांका में डेंगू का कोई मामला नहीं होने पर भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। सदर अस्पताल के वयोवृद्ध वार्ड में डेंगू रोगियों के लिए 15 बेड तैयार हैं और मच्छरदानी की व्यवस्था की गई है। डॉक्टर प्रमोद कुमार ने डेंगू के लक्षणों और बचाव के उपायों के बारे में जानकारी दी है।